बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को हर किस्म की मुश्किल, मुसीबत और आजमाइश से महफूज रखे। हमें जिस महीने का पूरे 11 महीने से इंतज़ार था, वो महीना अब आने वाला है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीने में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से ख़ुसूसी ख़िताब किया करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी तवील हदीस है, मैं उसका खुलासा आपके सामने रखता हूँ। और उससे पहले ये बात याद रखिएगा कि रमज़ान मुबारक बड़ी बरकतों, सादतों, रहमतों और नेमतों वाला महीना है। जो बरकतें, रहमतें और नेमतें इस महीने के साथ मखसूस हैं, वो बाकी 11 महीनों के साथ नहीं हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मामूलात इस महीने के लिए बदल जाया करते थे। और आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफा हो जाता था। और सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे। और कमर कस आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको अपनी कमर के गिर्द कस के बांधा जाता है। और ये आमतौर पर फौजियों के लिबास का हिस्सा भी होता है। और आप सल्लम खुसूसी खिताब करते थे, और उसका खुलासा ये है कि आप फरमाते थे कि तुम पर एक महीना ऐसा रहा है जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी कि कहाँ 1000 महीने और कहाँ ये एक रमज़ान मुबारक का महीना। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और मोमिन का रिस्क इस महीने में बढ़ा दिया जाता है। और फिर यह है कि आप देखेंगे रिस्क बढ़ने की तो मिसाल हमारे सामने है। हमारे दस्तरखान पर अफ्तार के वक्त वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो आम दिनों में नहीं होती। फ्रूट चाट शायद ही कभी हमने साल में खाई हो, और पकोड़े तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो पंजाब के लोग हैं उनकी अफ्तारी का लाजमी एक जुज़ होते हैं। इसी तरह बाकी अशिया भी, फल फ्रूट और फ्रेश जूसेस वगैरह, वो भी हमारे इस अफ्तार का हिस्सा होते हैं। तो ये रिस्क बढ़ने की एक बात है। और फिर यह है कि आप सल्लम ने फरमाया इसी हदीस में, जो तवील हदीस है उसके खुलासे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से अफजल है, यानी कि शब कदर। और इसमें जिब्राइल अमीन फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं और अपना झंडा बैतुल्लाह की छत पर खड़ा करते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि ज़मीन पर फैल जाओ। और आज की रात में जो भी खड़ा या बैठा या लेटा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अल्लाह से दुआ कर रहा हो, और ये ज़ाहिर बात है दुआओं का महीना है, उसकी दुआ पर आमीन कहो। और सुबह के वक्त जब होता है तो फरिश्तों को जिब्राइल हुक्म देते हैं कि चलिए अब वापस चलिए। और फिर इसमें यह बात भी है कि जिब्राइल के 600 बाजू हैं, उनमें से 2 बाजू उस दिन खोलते हैं, और एक बाजू खोलते हैं तो पूरा मशरिक ढांप लेते हैं, और दूसरा बाजू खोलते हैं तो पूरा मगरिब ढांप लेते हैं। फरिश्तों को वापस चलने का जब हुक्म दिया जाता है तो फरिश्ते जिब्राइल से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के रोज़ेदारों की दुआओं के साथ क्या किया है। तो जिब्राइल बताते हैं कि अल्लाह ताला ने 3 लोगों के अलावा सबकी दुआ को कबूल कर लिया है। एक वालिदैन का नाफरमान, दूसरा शराब का आदी, और तीसरा कता ताल्लुक़ करने वाला। और इस महीने में ये भी है कि साथ ही फरमाया कि बिलों में चूंटियाँ, हवा में उड़ते परिंदे और पानी में मछलियाँ रोज़ादार की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और जब यानी कि शबान की आखिरी तारीख होती है और शबान का सूरज गुरूब हो रहा होता है और चांद जो है तुलू हो रहा होता है रमज़ान मुबारक का, तो उस वक़्त जिब्राइल को हुक्म दिया जाता है कि शब का शयातीन को गले में तोक डालो और समंदर में फेंक दो। और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो जन्नत का दरोगा है रिजवान, उसे हुक्म दिया जाता है कि जन्नत को सजाओ, और सारा साल सजाया और संवारा जाता है। और उस दिन एक हवा चलती है, जन्नत की हूरें जो हैं वो बाहर बालाखानों में आकर पूछती हैं कि
رضوان آج کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ آج امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور مالک جو کہ جہنم کا دروغہ ہے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے بند کر دیے جائیں۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شخص کسی روزہ دار کا افطار کرواتا ہے اس کو روزہ دار کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور اس کے اپنے اس معاملے میں فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ اپنے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہر روز جہنم کے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر یہ ہے کہ اس مہینے میں جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے جنت کی سعادتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے اس مہینے میں معمولات کیا ہونے چاہیے؟ ایک تو تلاوت کا سلسلہ بڑھا دیں، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کریں، بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، گھر میں سب لوگ روزہ رکھیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ بغیر روزے کے رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوشش کریں کہ تلاوت کلام پاک ترجمہ کے ساتھ کریں تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے تلاوت کلام کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو ساتھ ہی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور مکمل ویڈیوز کو دیکھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔